जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राम। आज मैं एक कथा लेके आई हूँ। हनुमान जी को भी गुस्सा आता है। वैसे तो हनुमान जी बहुत भोले भाले हैं, लेकिन कभी तो गुस्सा आ ही जाता है उनको भी। ये उस समय की बात है, द्रौपदी का और 5 पांडवों का वनवास टाइम चल रहा था। वनवास टाइम चल रहा था। द्रौपदी रोजाना कृष्णा जी की पूजा करती थी। रोजाना वन से फूल तोड़ती थी और श्री कृष्णा को चढ़ा देती थी। एक दिन द्रौपदी ने देखा इधर उधर उसे कहीं कोई फूल नहीं नजर आ रहे थे। उसे कहीं फूल नहीं नजर आया तो उसने अर्जुन से कहा कि मुझे 5 फूल चाहिए जिससे मैं कृष्णा जी की पूजा कर पाऊँ। तो अर्जुन गए कुटिया के बाहर, इधर उधर फूल देखा, उन्हें कहीं फूल नहीं नजर आए। थोड़े और आगे चले, उन्हें वहाँ भी फूल नहीं नजर आए। फिर वो काफ़ी दूर निकल गए तो देखा एक सुंदर बागीचा है जहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। रंग बिरंगे फूल खिले थे तो अर्जुन ने सोचा फूल तोड़ लूँ, लेकिन इधर उधर देखा कि माली से पूछ तो लूँ, लेकिन उसे माली कहीं नजर नहीं आया। तो अर्जुन ने सोचा कोई बात नहीं, भगवान के लिए फूल चाहिए, 5 ही फूल तो चाहिए। और उसने बिना पूछे माली से फूल तोड़ लिए। असली में वो वाटिका श्री राम की थी, जिसकी रक्षा के लिए हनुमान जी पहरा देते थे। वो पहरा देते थे। फूल तोड़ के जैसे ही अर्जुन मुड़ने लगा तो देखा सामने वीर बजरंगबली खड़े और बहुत गुस्से से उसको अर्जुन को घूर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा मुझे 5 फूल चाहिए थे, कृष्णा जी के लिए पूजा करनी थी मेरी पत्नी को, लेकिन इधर कोई माली नहीं था तो इसीलिए मैंने तोड़ लिए। तो हनुमान जी बोले बिना पूछे फूल लेने का मतलब है वो चोरी होता है। पूछ के लिया, लेते तो वो आज्ञा से लेना कोई बात नहीं, लेकिन तुमने बिना पूछे लिया तो वो चोरी हो गई। तो अर्जुन ने कहा इसमें 5 ही फूल तो लिए हैं और वो भगवान की पूजा के लिए चाहिए था। इतने में हनुमान जी और भी गुस्सा हो गए, बोले जैसे तुम्हारा भगवान चोर वैसी तुम चोर। ये सुनते ही अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया अर्जुन और बोला बंदर और भालुओं से तो बनवा लिया पुल, मैं होता तो तीरों से ही बना देता। तो हनुमान जी बोले मैं चलता और हमारे बंदर और भालू जो इतने भारी भारी हैं वो चलते तो टूट नहीं जाता। तो अर्जुन ने बोला नहीं टूटता, मेरे तीरों का पुल तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनने वाला था। श्री राम चाहते तो वो भी अपना पुल को अपने हाथों से बना सकते थे, लेकिन वो तो कर ही नहीं सकते ना, वो इतने बड़े धनुर्धर नहीं हैं। तो हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। श्री राम के तो वो भक्त हैं, तो बोले तुम पुल बनाओ, अगर मैं चल गया उसके ऊपर और टूट गया तुम्हारा पुल तो तुम्हें अभी अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। तो अर्जुन भी मान गया कि हाँ मैं अग्नि समाधि ले लूँगा अगर मेरे तीरों का पुल टूट गया तो। उसे तो पूरा भरोसा था कि मेरे तीर का तो पुल टूटेगा ही नहीं। तो अर्जुन ने फटाफट अपने तीरों से एक बहुत बड़ा पुल बना दिया और उसके ऊपर बहुत मजबूत पुल बनाया और उसके ऊपर फिर चले श्री हनुमान जी। और जैसे ही 2 कदम चले कि पुल धाड़ धाड़ करके टूट के गिरने लगा। तो देखा अर्जुन ने कि पुल तो टूट गया है करके, तो वो तो गुस्से में उबल रहा था अर्जुन भी। उसने फटाफट लकड़ियाँ लेके आया और उसका लकड़ियों से अग्नि समाधि लेने की तैयारी करने लगा। तो इतने में क्या देखते हैं कि कोई आ रहा है पंडित, और बोला ये क्या हो रहा है करके, ये क्यों तैयारी काय बात की तैयारी हो रही है। तो वो बोला अर्जुन कि मैं अग्नि समाधि लेने जा रहा हूँ क्योंकि ये पुल मैंने बनाया था, ये टूट गया है हनुमान जी के चलने से। तो वो पंडित बोला अरे तुम दोनों के बीच में कोई था जो देख रहा था, आपकी वार्ता सुन रहा था। तो बोले नहीं, कोई हमारी वार्ता नहीं सुन रहा था। तो श्री कृष्णा वो पंडित जी बोले जो श्री कृष्णा ही थे, पंडित जी बोले कि अच्छा दोबारा से पुल बनाओ और एक बारी और चल के दिखाओ, अगर अब की बार टूट गया तो मैं उसका साक्षी होऊंगा करके। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, और अर्जुन ने वो पुल बना दिया। और जैसे ही वो पुल बनाया तो हनुमान जी 1 चक्कर काटा, 2 चक्कर काटे, 10 चक्कर काटे, लेकिन पुल नहीं टूटा। तो हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो गए और अर्जुन भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। चारों तरफ देखा कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही पुल के नीचे उन दोनों की नज़र गई, उसके नीचे तीनों लोगों के मालिक अपनी एक छोटी उंगली से पुल को थाम के बैठे हुए थे कि वो टूटे ना करके। और दोनों ने जब ये देखा
कि श्री कृष्ण ने वो पुल को थाम रखा है तो दोनों ही नतमस्तक हो गए, क्योंकि क्या श्री कृष्ण और क्या श्री राम दोनों हैं तो विष्णु के ही अवतार, और दोनों ही उनके चरणों में गिर पड़े। एक छोटी उंगली से उन्होंने पकड़ी थी और वहां से खून रिस रहा था और दोनों पानी पानी हो गए। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर आपको ये हमारी छोटी छोटी सी कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।